गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के क्या उद्देश्य थे और यह भारत में कब लागू किया गया। इंग्लैंड की संसद ने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया और 1774 ईस्वी में इसे लागू किया गया। इसे क्यों लागू किया गया, इसके क्या उद्देश्य थे, इसके लिए हम सर्वप्रथम देखते हैं कि इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी पर क्राउन का नियंत्रण व अधिकार स्थापित करना था। कंपनी की संचालक समिति के संगठन में कुछ परिवर्तन करना था। कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार करके उसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के संचालन के योग्य बनाना था। अब हम देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट की धाराएं क्या थी। कंपनी के संचालकों के चुनाव में वही व्यक्ति मत देने का अधिकारी होगा जिसके पास कंपनी के 1000 पौंड के शेयर होंगे। इससे पहले मताधिकार उन व्यक्तियों को प्राप्त था जिनके पास कंपनी के 500 पौंड के शेयर थे। संचालकों का कार्यकाल 1 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष होगा और कुल सदस्यों का 1/4 भाग अर्थात 6 सदस्य प्रति वर्ष चुने जाएंगे। एक ही सदस्य के दोबारा चुने जाने के पूर्व 1 वर्ष का अवकाश होगा। जिन व्यक्तियों के पास 3, 7 व 10,000 पौंड मूल्य के शेयर थे, उन्हें क्रमशः 2, 3, 4 मत देने का अधिकार दिया गया। भारत में कंपनी के लिए एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की नियुक्ति की गई तथा उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक कौंसिल का निर्माण किया गया। गवर्नर जनरल के लिए वारेन हेस्टिंग के नाम का उल्लेख किया गया तथा कौंसिल के 4 सदस्यों के लिए बारवेल, फ्रांसिस, क्लेवरिंग व मॉनसन के नामों का उल्लेख किया गया। समिति के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया तथा यह भी कहा गया कि कौंसिल के निर्णय बहुमत के आधार पर होंगे। बंबई व मद्रास प्रांत के गवर्नर और कंपनी की शाखाओं के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इन दोनों गवर्नरों को अपनी विदेश नीति अर्थात देशी राजाओं से युद्ध अथवा संधि करने में बंगाल कौंसिल के निर्देशों में कार्य करना कहा गया। किंतु असाधारण स्थिति में ये दोनों स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सकते थे तथा संचालक समिति से सीधे आदेश प्राप्त कर सकते थे। बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य 3 न्यायाधीश नियुक्त किए गए। बंगाल, बिहार व उड़ीसा की समस्त अंग्रेज प्रजा पूरी तरह से इस न्यायालय के अधीन होगी। मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए सर एलिंग इम्पे के नाम का उल्लेख किया गया। गवर्नर जनरल एवं उसकी कौंसिल को नियम बनाने तथा अध्यादेश प्रसारित करने का निर्देश दिया गया, किंतु इन्हें लागू करने के पूर्व इनका सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पंजीकरण एवं प्रकाशन किया जाना आवश्यक था। कंपनी के संचालकों व भारत में स्थित कंपनी के बीच जो भी पत्र व्यवहार होगा उसकी एक प्रति इंग्लैंड की सरकार के पास भेजी जाएगी। कंपनी के कर्मचारियों द्वारा चलाए जाने वाला निजी व्यापार पूरी तरह से वर्जित कर दिया गया तथा ऐसा करना दंडनीय अपराध घोषित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट का क्या महत्व था? यद्यपि रेगुलेटिंग एक्ट गुण व दोषों से युक्त था, फिर भी उन परिस्थितियों में
ध्यान रखते हुए जिसमें उसका निर्माण हुआ सर्वथा सराहनीय था। सप्रे ने ठीक ही लिखा है, यह अधिनियम संसद द्वारा कंपनी के कार्यों में प्रथम हस्तक्षेप था, अतः उसकी नम्रता पूर्वक आलोचना की जानी चाहिए। यह एक्ट कंपनी की व्यवस्था को सुधारने का प्रथम प्रयास था। इस दृष्टि से कुछ दोष रह जाने स्वाभाविक थे। इस एक्ट द्वारा कंपनी के राजनीतिक लक्ष्य व अस्तित्व को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया। यह अधिनियम कंपनी के संवैधानिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।